वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 जो चैप्टर है आपका इंटीजर, उसके हम सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलो शुरू करें। क्लास 7 के इसकी थ्योरेटिकल पार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन कर रहा है राइट पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स सच दैट हुज, पहला है सम होना चाहिए -7। चलो इंटीजर कौन सा है मालूम है ना, इंटीजर 9। ये 0 हो गया तो 1 2 3, ये हो गया इंटीजर, -1 -2 -3, ये इंटीजर हो गया। रिवाइज करा दिया आपको। क्या कर रहे हैं, आपको सम कितने चाहिए, 7। ठीक, सम 7 चाहिए। कैसा नंबर चाहिए, दोनों इंटीजर चाहिए, यानी कि नंबर ए और जो बी है वो होना चाहिए -7। वेरी इजी, कोई एक नंबर आप मान लो। इफ ए इक्वल टू 1, ए अगर 1 हुआ तो बी क्या हो गया, -7 माइनस ए, यानी कि -7 माइनस 8 यानी कि -8। तो पहला पेयर कितना हो गया, 1 -8। एक ही पेयर का रहा है ना, हो गया। ये आंसर आपका हो गया। मान लो 2 रखा है, एक और जगह पर 2 रखा, तो बी कितना हो जाएगा, -7 -2 यानी कि -9। दूसरा पेयर क्या हो गया, 2 -9। सिंपल है ना। 1 और 8 को जोड़ दो, ये हो गया -7। 2 और 9 को जोड़ दिया -7, ये हो गया पहला पार्ट। ये भी एक पेयर हो गया, तो एक पेयर है, इतना ही लिखोगे, आंसर आपका हो गया। दूसरा कह रहा है डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए कितना, -10। चलो एक नंबर लिया ए, दूसरा नंबर लिया बी, दोनों का डिफरेंस है 10। यानी कि अगर ए लिखेंगे तो ये क्या हो गया, बी -10, यही हुआ ना। अब मान लो आपने बी लिया 1, बी लिया 1, ए कितना हो गया, 1 -10 इक्वल टू -9, कितना हो गया, -9। अब एक बार चेक कर लेते, क्या कर लेते, चेक कर लेते, क्या है, ए माइनस बी, -9 -1 इक्वल टू -10। सिंपल है भाई, कुछ है। तो आपका पेयर क्या हो गया, आंसर इसमें इसका हो गया, पेयर हो गया -9 और 1। और भी दूसरे पेयर हो सकते हैं, तीसरे पेयर। मान लो एक आपने रखा बी के जगह पर 2, तो ए कितना हो जाएगा, 2 -10 इक्वल टू -8। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 2 और -8। कुछ है इसमें, आपको एक एक पेयर करना है। ये एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर आप ये करो या ये करो। तीसरा कह रहा है सम 0 होना चाहिए, ये तो और इजी है। सम 0 होना चाहिए, यानी कि ए और बी का सम कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, -8। तो अगर तो कितने पेयर होंगे, एक पेयर में से 1 पेयर लिया तो -1, 3 पेयर लिया -3, 8 पेयर लिया तो -8। एक ही पेयर चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक ही पेयर चाहिए। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ है, कोई सा नंबर लो, 9, तो 9 एक हुआ, दूसरा हो गया -9 इक्वल टू 0, यानी कि पेयर कितना हो जाएगा, 9 -9। कुछ नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर। कैसा, कह रहा है व्हिच डिफरेंस इज 8। चलो करो, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, इसका डिफरेंस है 8। अब दोनों नंबर क्या है, दोनों है निगेटिव इंटीजर। अब मान लो इससे हमने क्या लिखा, बी को, ए को इधर रखा तो लिखा बी +8। ठीक है, दोनों इंटीजर कैसे होने चाहिए, निगेटिव। मान लो ए का वैल्यू, देखो पहले क्या कहा, निगेटिव इंटीजर, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव लेना ही नहीं है, -1 लिया, ए -1 लिया, सॉरी बी -1 लिया मान लो, तो ए कितना हो गया, ये कितना हो गया, -1 + 8 यानी कि हो गया 7। ये होगा क्या, देखो हो सकता है क्या, ए इक्वल टू अगर -7 है तो बी होगा क्या,
ए इक्वल टू -1 अगर निकला तो बी इक्वल टू -1 किया, आपको क्या हो गया यहाँ, बी इक्वल टू -1 किया, ए क्या हो गया, बी प्लस 8, ए बी प्लस 8, बी कितना हो गया, ए प्लस 8, ये तो नहीं हुआ ना, हुआ क्या, इसको अभी आप माइनस करो ऐसे, अभी देखो अभी होता क्या, ए क्या लिखा, दोनों आपको चाहिए निगेटिव चाहिए, ए को लिखा, बी को लिखा -1, तो ए को लिखा -9, अब देखो कैसे, अब ए हो गया आपका कितना -9, अब बी कितना हो गया माइनस ऑफ -1, यानी कि ये हो गया 8, यानी कि -9 माइनस प्लस प्लस 1, ध्यान है क्या, ये क्योंकि दोनों निगेटिव इंटीजर थे इसीलिए हमने क्या लिखा, बी को क्या लिखा, सॉरी -1 -8, इसको हमने इधर कर दिया, बात समझे क्या आपको, चलो इसको मिटाओ, इसको ए इक्वल टू बी इक्वल टू -1 लिखा, तो ए माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 8 चाहिए, तो ए माइनस प्लस 1, ये हो गया 8, लेकिन इससे अगर आप ए निकालोगे तो ये निकलेगा आपको 7, तो हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी भी नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको, 8 जो है 8 ऐसा लिखो, है ना, हमने क्या लिखा, ए को लिखा, मान लेते हैं -9 और माइनस ऑफ -1, तो -9 माइनस प्लस 1 8, अभी आप देखो कैसे किया, अभी दूसरा पार्ट कर रहा है, एकदम गौर से देखो, दूसरा पार्ट कर रहा है, ए पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सॉरी एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव कैसा, जिसका सम होना चाहिए -5, चलो आंसर करो, यानी कि दो जो नंबर होंगे, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, इसके सम कितने होने चाहिए -5, एक नेगेटिव इंटीजर, चलो कौन सा एक नेगेटिव मान लेते हैं, पहला नेगेटिव इंटीजर लिया -6 प्लस -5, क्या करेंगे कि -5 होगा, अगर ये दूसरा वाला -1 हो जाए तो हो गया -6, अब -1 नहीं हुआ, फिर क्या कर सकते हो, चलो अभी हम क्या करते हैं, इस पे नहीं जबराना, इस पे नहीं जबराना, हम क्या करते हैं, ये दोनों का सम कितना है आपका, अच्छा हाँ जम तो रहा था, ठीक, इसको लिखा -6 प्लस क्या रखूं कि -5 हो जाए, अगर यहाँ 1 रखा होता क्या, हाँ -6 प्लस 1, यानी कि -6 प्लस 1 इक्वल टू -5, यानी कि हमारे पेयर क्या हो गया, आंसर हो गया पेयर, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर वाला -6, पॉजिटिव इंटीजर वाला 1, और दूसरा देखो तो दूसरा पेयर होता क्या, मान लो रखा, एक को रखा -7 प्लस क्या होगा, ये होगा -5, टू, वेरी गुड, हाँ तो फिर दूसरा पेयर क्या निकला -7 और -2, तीसरा पेयर रखेंगे तो -8 और 3, चौथा पेयर रखेंगे -9 और 4, इस तरह से हम सोल्व करें, ध्यान है क्या, चलो हाँ अभी कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड फॉलो हुज डिफरेंस इज, क्या कह रहा है, डिफरेंस डिफरेंस होना चाहिए -3, यानी कि जो दो नंबर हो आपका इसका डिफरेंस होना चाहिए -3, एक नेगेटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लिया -1, माइनस क्या करेंगे कि ये हो जाएगा -3, सोचो -1 में क्या करेंगे कि हो जाएगा -3, करो करो करो, अगर मान ले यहाँ हमने किया 2,
तो क्या हो गया -1 -2 इक्वल टू -3। पेयर क्या हो गया आंसर के अपने पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर -1 पॉजिटिव इंटीजर 2। और एक पेयर करो, इसको मिटा देता और एक दूसरा पेयर करें। ये ऐसा है ना, यहाँ लिखा -2, -2 में क्या जोड़ेंगे कि -3 हो जाएगा 5 -2 -5 नहीं, तो नहीं हो रहा। फिर 3 किया तो नहीं, 1 किया तो मान लो फिर -1 किया, -1 किया तो फिर क्या हो जाएगा देखिए आप, टू क्या नहीं होता। इसका मतलब ये जो है आपका सिंपल जो आंसर था, क्या आंसर था -1 और 2, ये आंसर हो गया सिंपल। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही पेयर चाहिए, और भी पेयर हो सकते, ठीक है, अपने को एक ही पेयर चाहिए, तो एक ही पेयर पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 टीम है, क्या है 2 टीम, दोनों ने क्विज खेला, 3 राउंड का था, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको जो मार्क्स आए वो कर रहा है 10, 0, -40, और ये भाई साहब को जो आया ए टीम को आया -40, 10 और 0, और इन भाई साहब को आया 10, 0, -40। कह रहा दोनों में से कौन विनर हुआ, क्या हुआ विनर, और क्या विनर। तो टोटल स्कोर ऑफ ए -40 +10 +0 इक्वल टू सब जोड़ो, ये देखो -30 होगा, ये तो हो गया। अब बी का स्कोर क्या हुआ टोटल 10 +0 +-40, ये 0 ही हो गया 10, ये भी हो गया -30। इसका मतलब बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। अब अगला पार्ट क्वेश्चन कर रहा है कैन यू से दैट can you say that we can add integers in any order। मतलब कोई भी इंटीजर है -1 + 5, एक इंटीजर है -1 और दूसरा है 5। अगर बोलने का मतलब ये है क्या -1 + 5 करें तो 5 + -1 करें, बात बराबर होता है क्या, यस। ये भी हो गया -4, ये भी हो गया -4। कारण क्या है इसका, कारण है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कोई भी नंबर इंटीजर ए और बी को अगर उल्टा करके भी जोड़ो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए लिखेंगे यस, कैन यू से दैट, लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। चलो आपको अगर स्पीड थोड़ी कम लगे, स्पीड को 1.2 कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए नंबर में है -5 + -8 इक्वल टू -8 प्लस क्या होगा। दूसरा कह रहा है -53 प्लस क्या होगा, ये होगा -53। तीसरा पार्ट कह रहा है 13 + -12 ऐसा करके प्लस क्या होगा, इक्वल टू है 13 + -12 + -7। चौथा पार्ट कह रहा है -4 प्लस ब्रैकेट में 15 + -3 ऐसा। फिर अगला पार्ट कह रहा है -4 + 15 प्लस क्या होगा, ये बोल रहा है। 4 पार्ट है क्वेश्चन ए बी सी डी। अब देखो क्या है, हाँ एक इंटीजर इसको पकड़ो -5, दूसरा इंटीजर पकड़ो -8, कह रहा है -8 प्लस। अब देखो ये क्या इंटीजर, आपने भी पढ़ा ना कॉम्यूटेटिव लॉ, ए + बी इक्वल टू बी + ए, यानी ये आंसर हो गया -5। ठीक, -53 में क्या जोड़ेंगे कि -53, ये बोलते हैं ना आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लास 6 का वीडियो में आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कोई इंटीजर में कौन सा ऐसा चीज डालेंगे कि इंटीजर वही, ये 0 होता है, ये क्या हो गया 0। अब देखो इसको पकड़ो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको पकड़ो ए, इसको पकड़ो बी, इसको पकड़ो सी। क्या देख रहे हैं हम,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ऑर्डर को केवल चेंज कर दिया। ब्रैकेट में पहले बी प्लस सी थे और सब एडिशन, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ए बी सी, देखो ए बी सी, यहाँ क्या है ए बी, तो जो सी है वो यहाँ होगा, है ना। तीसरा -4 + 15, देखो इसको ए बी ए सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा है ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है ए प्लस बी, कुछ नहीं, यहाँ जो होगा वो होगा सी, यहाँ सी क्या हो गया -3, है ना। इस तरह से हमें क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 का पूरा हम देख लिए, ठीक है। इसके अगला जो देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। और अभी आप 3-4 चीजें एक बार और रिवाइज करवा देता है। पहला है क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, खास करके ये कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों लॉ को जो पहली वीडियो को डाला था, इसका ये तीनों लॉ कम से कम आप देखें। ओके, थैंक यू।